नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ क्लासेस में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। मैं आपको यहां बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है, इसका वर्ड रूट क्या है और ये कहां से इसको हम बेसिकली समझें कि इससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन जो है आसानी से इससे जुड़ा हुआ हम कर पाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रतिशत, सबसे पहले हम इसके वर्ड रूट को समझते हैं कि ये वर्ड कहाँ से इसको है ना, कैसे इसको है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ये प्रतिशत शब्द है ये दो शब्दों का मेल है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रतीक। प्रतीक जैसे हम लिखते हैं, आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एम और एस, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ये प्रति का जो मतलब है, हम यहाँ पे किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ डिवाइड के साइन से लेते हैं, यानी बटा में लिखते हैं या आउट ऑफ कहते हैं इसको। तो प्रति का मतलब यहाँ डिवाइड से मतलब है हमको, ठीक। तो मैथ में जो प्रति हम लेते हैं वो डिवाइड से मतलब है। और जो शत शब्द है, शत शब्द हम लोग बहुत बार सुने हुए हैं, जिसका अर्थ होता है शतक। इससे जुड़ा हुआ हमने सुना है शतक, और शतक का मतलब क्या होता है? 100। शतक का मतलब 100। तो हर दो शब्द प्रति यानी कि डिवाइड और शत मतलब 100। तो यहाँ निश्चित रूप से प्रतिशत का अर्थ होता है डिवाइडेड बाय 100, यानी भाग देते हैं हम 100 से। किसी भी संख्या के साथ जब प्रतिशत शब्द, और प्रतिशत को जो सिंबॉलिक है, हम लोग इसको परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये प्रतिशत का साइन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेजी के शब्द वर्ड रूट को भी समझते हैं। अंग्रेजी के वर्ड रूट में क्या है, तो यहाँ आप देखते हैं दो शब्द है, पर और सेंट। सेम वैसे ही हम देखते हैं ये दो शब्द जो है, एक हमारा हो गया पर और दूसरा हो गया सेंट। तो पर का उपयोग जो करते हैं हम अंग्रेजी में मीटर पर सेकेंड, वही बात है, सिर्फ यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पर का जो सिंबल है ये डिवाइड होता है। और यहाँ सेंट मतलब क्या होता है, तो सेंट का मतलब ये जो है सेंचुरी शब्द हम लोग सुने हैं, सेंचुरी, जिसका मतलब 100 होता है, तो वो सेंट हो जाता है। तो सेंट मतलब हमारा हो गया 100। तो यहाँ पे इससे क्लियर कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि पर सेंट, पर मतलब डिवाइड और सेंट मतलब 100, यानी डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं तो परसेंट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे हो जाता है प्रतिशत, मतलब भाग दे देते हैं हम 100 से, प्रतिशत, प्रति मतलब भाग। तो ये चीज जो है, इसके शब्द से हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रतिशत का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालने का मतलब उसको डिवाइडेड बाय 100 करना। जैसे अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5%। हमने यहाँ क्या लिखा? 5%। अब यहाँ समझते हैं 5 और प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, यानी हम 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 5%। तो 5% जो है ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये भिन्न रूप में है। अगर इसको हम चाहें तो दशमलव रूप में 0.05 लिखेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं, यानी प्रतिशत का मतलब हुआ डिवाइड बाय 100, या फ्रैक्शन को हम आउट ऑफ भी बोलते हैं, जैसे 5 आउट ऑफ 100। तो इससे एक क्लियर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जितना प्रतिशत रहेगा वो जो होगा आउट ऑफ 100 उसको निकालना है। जैसे 5/100 का मतलब हुआ 5 आउट ऑफ 100, ठीक। जो 5% का शाब्दिक अर्थ 5 आउट ऑफ 100 हो गया, ठीक। अब आते हैं आगे। तो हमने ये समझ लिया कि 5% का मतलब क्या होता है, 5 आउट ऑफ
100, तो 5 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे आसानी से अब जो है कोई क्वेश्चन, जैसे बेसिक के क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें कहता है कि 500 का 5% कितना है। देखते हैं 500 का 5% का मतलब क्या है कि 5% का अर्थ हम समझे पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले 5% का अर्थ क्या हुआ कि 5 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 5, 100 में से 5। तो हमें निकालना है कितने का है, तो 500 का निकालना है। तो अगर हम कहें कि 100 में से 5 है तो 500 में से कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 100 में से अगर 5 हो रहा है, 5% का मतलब, तो 500 में से यानी ये 5 गुना हुआ, तो हम 5 का भी 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, हो जाएगा। तो क्लियर, यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि 5% का हुआ 100 में से 5, तो 500 में से हमारा कितना हो गया, 25। तो यानी 500 का 5% जो होगा हमारा 25 होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हम लेते हैं जैसे 200 का 16%, जरा ध्यान देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से ले चल रहे हैं। 200 का 16% हमें निकालना है। तो 16% का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बेसिक का भी आपको बताया, 16% का मतलब हुआ 16 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में से 16, 100 में से 16। तो हमें इसका 200 का निकालना है। तो जब 100 में से 16 है तो 200 में से कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि सर 200 में से ये 16 गुना 32 हो जाएगा। तो हम वर्ड रूट से कैसे परसेंट को समझें, यहाँ पे आपको क्लियर बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे यदि अब हम कुछ परसेंट को आगे बढ़ते हैं, बेसिक तो हम समझ गए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछता है 200 का 25%, 500 का 50%, 800 का 75%, 200 का 125%। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ ही एग्जाम्पल से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 200 का 25%। कभी भी हम प्रतिशत जो है, यहाँ हमने 25% का मतलब हुआ 100 में से 25, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया 25 आउट ऑफ 100। तो अगर 100 में से 25 है तो 200 में से कितना होगा, तो आप कहिएगा सर ये 200 में से हमें लग रहा है 50 हो जाएगा, और ये एकदम सही है। वही हम देखते हैं कि अगर 50% का अर्थ हुआ 100 में से 50, तो 500 में से कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। तो आप इसको 250 कर लेंगे। ठीक, अगर आप देखते हैं यहाँ पे 75% का मतलब हुआ 100 में से 75, तो 800 में से कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 में से अगर 75 है, हमें 800 में से निकालना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से आपको 75 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक, अब 200 का तो 125% का मतलब वो 100 में से 125, तो 200 में से हो जाएगा आपका 125 इंटू 2 यानी 250।
तो ये तो हुआ हम लोग बेसिक कंसेप्ट से समझे। अब हम इसको एक ट्रिक से बताते हैं जिससे आप आसानी से इसे कुछ ही समय में कर सकते हैं। इस तरह के परसेंटेज को अगर निकालना हो 25, 50, 75, 125, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसे आप कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना कितना है, 200 का 25%। तो हम एक बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 100% का मतलब हो गया वो कंप्लीट, पूरा एक कंप्लीट है। 100% का पूरा मतलब एक कंप्लीट। 50% का मतलब हो गया हम लोग को आधा, क्योंकि 100 है तो कंप्लीट है, तो 50 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2। 25% का मतलब हो गया चौथाई, क्या हो गया, चौथाई, क्योंकि 100 अगर पूरा है तो 25 जो है इसका चौथाई है, तो ये 1 का चौथाई हो जाएगा। और इस तरह से 75% का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे और इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 200 का 25%, तो 25% का मतलब होता है चौथाई। क्या होता है, चौथाई। 25% का मतलब चौथाई, यानी जो हमारे पास संख्या है हम उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे। तो 200 का चौथाई हिस्सा कितना होगा वो, तो 200/4, यानी 200 को 4 से भाग देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 50। देखा कितने आसानी से हमने निकाल लिया। वही अगर हम देखें कि 500 का हमें कितना निकालना है, 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा यानी 500 का आधा कितना होता है, 500 का आधा यानी 500/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 250, है ना आसान। इसके बाद तीसरा देखते हैं, 800 का 75%। तो यहाँ 800 का 75% 600 आया है। हमने इसको बेसिक कंसेप्ट से निकालना है कि 100 में से अगर 75 है तो 800 में से कितना होगा, तो 75 × 8 600 हो गया। इसको बेसिक कंसेप्ट से भी बना सकते हैं और साथ साथ इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया है कि 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। कितना होता है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास है 800, इसका हम 3/4 निकाल लेंगे, यानी 800 × 3/4। तो इसको कटा देंगे, 800 को 4 से तो कितना हो जाएगा 200, और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो है हमारा देखते हैं 125% निकालना है। क्या निकालना है, 125%। तो 125% के लिए फिर वही कंसेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि 125% जो होता है ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1.1/4, यानी कि 4 × 4 और 1 5/4, 5/4। ये कैसे निकला, तो आप देख सकते हैं 125, तो 100 का कितना होता है हमारा 1, 100 का कितना होता है 1, बाकी कितना बचा 25। तो 25 बचा, तो 25 का कितना होता है 1/4। तो ये 1 होल 1/4, और इस पूर्णांक को हम तोड़ लिए तो ये हो गया 5/4, यानी 5/4। तो अगर हमें यहाँ देखें कि हमें 200 का 125% निकालना है, तो हम लिखेंगे 200 × 5/4, क्योंकि 125 का मतलब क्या होता है 5/4। और इसको 4 से आराम से हम कैंसिल कर लेंगे 200 को, तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो हम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरह से इसको आपको बता रहे हैं कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें, फिर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम बदल के देखें, यानी भिन्नात्मक रूप में। अब जो है इसी को हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं और वहां पे इसको देखते हैं कि ये कैसे, कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट और है कि अगर प्रतिशत में जैसे 200 का 25% है, तो हम चाहें जैसे 200 का कितना है 25%, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 25 का 200%, 25 का 200%, ये दोनों मान जो होंगे बराबर होंगे। सिंपल है।
किसी संख्या का हमें जितना प्रतिशत निकालना है, हम चाहें तो उस प्रतिशत का उतना संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ 200 का 25% निकालना था, चलिए हम ये नहीं करते हैं, हम क्या कर देते हैं 25 का 200% निकाल देते हैं। तो 25 का 200%, तो हमने 200 का तो 25% पहले से निकाल रखा है, क्या आया हमारा 50। हमने दोनों वीडियो से निकाला है 50 आया है। और जो है 25 का 200% हम निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 100% का मतलब एक पूरा होता है, एक पूरा। तो 200% का मतलब क्या हो जाएगा, उसको 2 गुना कर देंगे, यानी 25 दूना 50। तो हमने यहाँ ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट जाना कि ये 200 का 25% जो है 25 का 200% दोनों बराबर होगा। और इसकी मदद इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं जहाँ पे हम परसेंटेज को माइंड में कैलकुलेट तो करना चाहते हैं कम समय के लिए, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज कुछ अलग देता है, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे, तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसमें का चौथा एग्जाम्पल, हमें कहा है 200 का 125% बताइए। तो हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे 200 का 125% कितना होगा, है ना। लेकिन अगर हम उस समय ये दिमाग अप्लाई करें कि चलिए 125% है, ये तो पूरा मतलब पूरा कंप्लीट 150 की तरह नहीं है, लेकिन इधर 200 जो है पूरा जीरो की तरह है, मतलब लास्ट में डबल जीरो है, तो हम इसको पहले कर लें क्यों ना, और इसको बाद कर दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 125 का 200% निकाल देंगे, वहां पे हम क्या करेंगे 125 का 200% निकाल देंगे, जबकि हमें 200 का 125% निकालना था। और हमारा जो आंसर होगा अब जल्दी ही आ जाएगा। कैसे, तो 200% का मतलब क्या हुआ, 2 गुना। 200% का मतलब 100% का मतलब 1 गुना, 200% का मतलब 2 गुना, यानी 125 का 2 गुना कर देंगे तो 125 × 2 कितना आ जाएगा हमारा 250। तो आशा करता हूं कि आपको प्रतिशत का जो है बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।